हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई बारिश, ट्रैफिक जैम, पॉल्यूशन, क्यों देश छोड़ देते हैं लोग हैं। सैड रियलिटी ऑफ इंडिया। यार बारिश तो यहाँ पे भी हो रही है। अब मैंने भी न्यूज़ खोली थी तो उसमें यहाँ पे भी बता रहे हैं कि बहुत पानी इकट्ठा हो रहा है। यहाँ हमारे एरियाज़ में नहीं हो रहा, पर जहाँ जो पुराने इलाके हैं जो बने हुए, वहाँ पे जो है बारिश जब ज़्यादा होती है तो वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम। देखिए, मैं बताता हूँ कि लोग जो हैं प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं छोड़ते देश, कहीं और अपॉर्चुनिटी की वजह से जरूर जा वो ज़्यादा मेरे को लगता है रीज़न है कि पॉल्यूशन या वो उसकी वजह से देश को तो नहीं छोड़ेंगे। ये ज़रूर कहेंगे कि भैया इसको सुधारो। या अगर किसी इंसान को लगता है कि अपॉर्चुनिटी बाहर मिल रही है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी और ह्यूमैनिटी को वो आगे लेके जाएगी, सबका भला होता है, तो इसीलिए शायद लोग जाते हैं। देखते हैं इनका एंगल क्या है या किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में एक एमएलए ने शिकायत करी कि एक टोल बूथ पर उनके साथ बदतमीजी की गई, उनसे उनकी पहचान बताने के लिए कहा गया और एमएलए के साथ इस तरह का रवैया बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। इस पर कुछ और विधायकों ने भी अपना दुखड़ा सुनाया कि उनके साथ भी टोल बूथ पर छेड़छाड़ की जाती है और टंगड़ी अड़ाकर गिरा दिया जाता है और कुछ निकम्मे टोल बूथ वाले जिले इलाही को पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद जो हुआ उसे ध्यान से सुनिएगा। तमाम विधायकों की बात सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने एक मंत्री को सुझाव दिया कि आप लोग ना हाईवे अथॉरिटी के पास उनसे जाकर मिलो और उनसे कहना कि हमें स्टेट के टोल बूथों पर एमएलए और एक्स एमएलए के लिए अलग से लेन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे हुक्मरानों को टोल बूथ पर अपने लिए अलग से लेन चाहिए, वो भी उस कौम को चाहिए जिसका सच में शर्म से कोई लेना देना नहीं। तो आज के पंतंत्र में हम हमारे हुक्मरानों की मोदी जी अपने आप को नॉर्मल इंसान की तरह कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक से लेकर सालों साल कर्नाटक का बोला है ना, ओ समझ लो हो गया शुरू। बाढ़ से लेकर पोल्यूशन तक इस देश का निकम्मा सिस्टम क्यों किसी समस्या का सलूशन नहीं ढूंढ पाया और खुद वो जनसेवक होते हुए भी शहंशाहों की जिंदगी जीता है। साथ ही बताएंगे कि आपको इससे जुड़ी सबसे कड़वी हकीकत जिसके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं की। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा और वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी तो इसे दबा के शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। शुरू करते हैं। शर्म ही नहीं है इस नेता को। अच्छा, फॉरेन में क्या होता है ना कि वहां के जो नेता लोग होते हैं वो किसी कैफे में जब कॉफी लेने जाते हैं ना तो सुबह सुबह आम लोगों की तरह लाइन में लगते हैं, आम लोगों की तरह मेट्रो और बसों में सफर करते हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजते हैं। और एक हमारे एमएलए हैं जिनको सड़क पर भी अपने लिए अलग से लेन चाहिए, उन्हें ये कि टोल बूथ पे पैसे भी ना देने पड़े। 2-4 विधायकों से टोल बूथ पर उनका आई कार्ड दिखाने को क्या बोल दिया, ये लोग अपने लिए अलग लेन की मांग करने लगे। और वहीं आम आदमी हर हाईवे पर शिकायत करता है कि फास्ट टैग होने के बावजूद उसे घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, मगर उसके दर्द के कोई मायने नहीं है। और यहाँ हमारे जिले इलाही से सिर्फ एक बार उनका आई कार्ड मांग लिया तो ऐसे भुन-भुना गए जैसे कभी खुशी कभी गम में मुड़कर न देखने पर वो बुरा मान गई थी। Oh my God! तो आई कार्ड इसलिए कि फ्री में निकल जाए। शहर में न जाने कितने फ्लाईओवर बन रहे हैं जो सालों से बने ही जा रहे हैं, उनका काम खत्म ही नहीं हो रहा है। वो कब बनेंगे किसी को नहीं मालूम, डेडलाइन और कितनी बार बढ़ाई जाएगी कोई नहीं जानता। ऐसे हर कंस्ट्रक्शन में डाइवर्जन के चलते लंबे लंबे जाम लगते हैं। वो वक्त जो आम आदमी को अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ बिताना था वो इन लंबे जामों में फंसकर बर्बाद हो जाता है। उसका वो वक्त जिस पर पहला हक उसके बच्चों का था, उसके बूढ़े माँ बाप का था, उस वक्त के हजारों घंटे किसी भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर, किसी भ्रष्ट इंजीनियर और किसी महाभ्रष्ट नेता की बलि चढ़ जाते हैं जो पैसे बनाने के लिए ऐसे निर्माण को लटकाए रखे। मगर इसे लेकर किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मगर खुद किसी नेता को टोल बूथ पर अगर 2 मिनट रुकना पड़ गया तो ऐसे चीख रहे हैं जैसे किसी गर्म तवे पर बिठा दिया गया हो उन्हें। अच्छा, हमारे पॉलिटिशियंस की साख जब दांव पर होती है ना तो 64,000 स्क्वायर फीट में बना संसद भवन भी सिर्फ 1.25 साल में बनकर तैयार हो जाता है। वहीं आम आदमी की बात आए तो 600 मीटर वाला नोएडा का परथला फ्लाईओवर बनने में भी 2.5 साल लग जाते हैं। दुनिया का सबसे मॉडर्न संसद भवन हम 1.25 साल में बना देते हैं तो ये हमारी खासियत है। काम इतनी तेजी से ही होना चाहिए, सही है, मगर जिस फ्लाईओवर से आम आदमी को गुजरना है, जिस फ्लाईओवर से रोजाना 5 लाख लोग गुजरते हैं, जो सिर्फ
क्यों नहीं हुआ 600 भाई? मीटर का है, उसे बनाने में 2.5 साल कैसे लग सकते हैं? क्यों? बताइए। मुझे तो- आम आदमी अगर एक दिन टैक्स देरी से भरे तो उसे जवाब देना पड़ता है, सिर्फ एक दिन देरी से। मगर सरकारें जब वादा करके एक फ्लाईओवर 2-2 साल तक नहीं बनाती और उसी अधूरे कंस्ट्रक्शन की वजह कब से तक बोला था रोज जाम बनाने में का? फंसने वाले उस टैक्स पेयर को कोई दिल्ली जवाब वाले नहीं बना रहे हैं क्या? कोई देता है उसको जवाब? नोएडा और जब बोला है। सिस्टम नोएडा एक में इंसान कौन के साथ बनाता ऐसा है? सलूक करता है तो वो सिस्टम उसे बताता है कॉलर पकड़ के कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम तिल मिलाने के अलावा हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकते। हैरानी और शर्म की बात यह है कि अगर किसी पार्क में एक बेंच भी लगा होता है ना, तो उस पर भी ये लिखा होता है कि इसे यहाँ किसने लगवाया है, पार्षद महोदय ने या विधायक जी ने, ताकि लोगों को पता हो कि उस बेंच पर बैठने के बाद आम आदमी को किसका एहसान मानना है, किस महान शख्स ऐसा को तो याद हमारे ही करके होता है अपनी आंखों टैक्स में के। श्रद्धा कपूर के आंसू लाने हैं। वो अपनी नौकरी मगर से जब तो ये कर- टूटी सड़कें, सालों से बन रहे फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहते तो आपको कोई बताने वाला नहीं है कि किसके निकम्मेपन की वजह से आपको अपनी ऐसी की तैसी करवानी पड़ रही है। सड़क पर कहीं ये नहीं लिखा होता कि आगे जिस टूटे गड्ढे में गिरकर आपकी कमर खिसकने वाली है वो फलाना जी ने खुदवाया था और भरवाना भूल गए। आपको कोई ये नहीं बताता कि जिस टूटी सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आप गाड़ी चला रहे हैं वो किस भ्रष्ट अधिकारी की वजह से बनने के 3 महीने में टूट गई। और हमारे भ्रष्ट अधिकारी इतने मॉडेस्ट हैं कि वो ऐसे किसी टूट फूट का क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते। कोई नहीं आज हम बात करते हैं बिखरते हुए सिस्टम और टूटते हुए पुलों की। आपको याद दिला दूं, पिछले महीने ही बिहार के भागलपुर में एक तो पुल गिर गया था जिसकी पूरे देश में खूब चर्चा हुई। 9 साल से ये बन रहा था, 1700 करोड़ रुपए इस पर खर्च आया था, कुछ दिनों में उद्घाटन होना था, मगर उद्घाटन से कुछ दिन पहले ही 1700 करोड़ का ये पुल गिर गया। ये 1700 करोड़ रुपए आम आदमी के थे। 9 सालों से लोकल लोग इसके बनने का वेट कर रहे बिहार थे। में? सुल्तानगंज और खगड़िया के लाखों लोगों की लाइफ इसके बनने कोई के बाद action नहीं बदलने लिया वाली गया? थी। घंटों का ट्रैवल टाइम उनका बचने वाला था, कितने लोगों के इमोशन जुड़े मैं तो थे। कह रही हूँ, क्या पहले हो हुआ? गया, कहीं public जा रही हो तो पहले ही कितना 9 हो साल से जाता। बन रहा पुल भर-भरा कर बिहार पानी में गिर corruption की गया। वजह से। साथ ही पानी में बह गए आम लोगों के 1700 करोड़ और रुपए। अपनी आम गवर्नमेंट को लोगों फिर की से वोट दे रहे हैं जिंदगी उसी को। उसी को देना। वो क्या कहा मैंने सुना था, वेस्ट बंगाल में फिर मगर मजाल ममता है कि जीत बिहार गई। में कौन नेताजी Enjoy। पुल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ चू भी कर जाए। अरे फॉर्मालिटी में नाराजगी दिखाने के अलावा दोबारा किसी जिता कुछ दो नहीं कोई, इन्हीं को मजे जो करो नेता और लोग पुल लेन गिरवाओ में अपने। 2 मिनट रोक दिए जाने पर बौखला जाते हैं। क्यों? उन्हीं नेताओं का आम लोगों के इतने पैसे बर्बाद हो गए, खून नहीं खौला। ये समझाने की जरूरत नहीं है कि ऐसे भ्रष्टाचारों का पैसा किस किस के मुंह में ठूंसा जाता है। और एक बार आपका मुंह नोटों की गड्डियों से भरा हो तो फिर आप उसे कैसे खोलेंगे? किसी के खिलाफ क्या ही बोलेंगे? जब वो किसी के खिलाफ कुछ बोलने लगते हैं तो उनके मुंह में 500 के नोटों की गड्डी वो तो मुंह चुप से करा बाहर आ दिया। जाती है और इस डर से वो लोग चुप हो जाते हैं कि अरे गड्डियां कहीं नीचे न गिर जाए। मैं नहीं बताऊंगा। दोस्तों अब बारी है उस बवाल की जो मानसून आ बारिश के रहे हैं हर इंडिया में सीजन में बहुत मचता आ रहे हैं, मैंने भी अगर आपके शहर में भी बारिश से बुरी बवाल हालत हो मचता रही है है। तो ये जरूर देखिएगा और दबा के अपने शहर के सारे लोगों दिल्ली का भी शेयर सुना करिए। बहुत बारिश का सीजन कल चालू है। स्कूल बंद मुंबई हो से गए थे लेकर दिल्ली में। बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, हर इंडियन शहर आपको मैं इतनी हैरान हुई का सुन के। ट्रेलर लगता है। आप सोचते हैं कि बारिश आपके दिल के तार छेड़ेगी, मगर वो पूरे सिस्टम को ही तार तार कर देती है। आप सोचते हैं कि इस बारिश में जैम से जैम भिड़ाएंगे, मगर टीवी पर आई एंकर ये बता रही है कि आधे घंटे की बारिश में पूरे शहर में जाम लग गया है। विपज और तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से खड़ा होना बोलना मुश्किल हो रहा है। कैसे कच्ची करते बस्तियां नालियों के पानी में डूबकर वेनिस की गरीब कुरूप बहन लगने लगती है। 2 दिन बारिश न आए तो आप ऊपर वाले से बारिश की दुआ वही मांगते वो हैं। करना और फिर 2 घंटे लगातार बारिश हो जाए तो अपने शहर का हाल देखकर अपनी बारिश की दुआ के लिए ऊपर वाले से माफी भी मांगते हो कि गजब बेइज्जती है भगवान, वापस करो बारिश। हर बारिश में हर शहर का यही हाल होता है। हर साल वही तस्वीरें हम बार बार टीवी पर देखते हैं, मगर फिर भी हालात नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? क्या कभी इसके बारे में सोचा है आपने? आइए मैं आपको बताता हूं। इसे आप ऐसे समझिए कि एक टेररिस्ट अटैक में अगर एक आदमी भी मारा जाता है ना तो ये खबर बनती है और बननी भी चाहिए। हम सोचते हैं कि कोई किसी को भला कैसे मार सकता है? जो भी इसके लिए कसूरवार है, जिम्मेदार है, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब आप सोचिए 1953 से 2017 तक 64 सालों में इंडिया में सिर्फ बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। हर साल बाढ़ से मरने वाला दुनिया का हर 5वां आदमी भारत का होता है। मगर हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा खराब हो रहे हैं। पहले नदी किनारे शहरों में बाढ़ देखी जाती थी, अब मेट्रो सिटीज में बाढ़ आना कॉमन हो गया है। 2015 में चेन्नई में बाढ़ आई, 14 में श्रीनगर में और 13 में मुंबई और चेन्नई में। मुंबई तो हर साल की बारिश में डूब जाती है। क्यों देश की आर्थिक राजधानी हर साल इतनी बेचारी लगती है? बताइए आप। मुंबई वाले देख रहे हैं, कमेंट करिएगा। क्यों हर साल बारिश के 4 महीनों में मुंबई डूब जाती है? इसके मौसमी फैक्टर्स तो हैं ही, मगर इससे भी बड़ा फैक्टर है करप्शन का।
जिन खाली जगहों पर पहले बारिश का पानी जाता था वहां नेताओं ने अवैध कब्जे करवा दिए। ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए करोड़ों का बजट रखा जाता है, मगर ड्रेनेज का काम ऐसे प्राइवेट ठेकेदारों को दिया जाता है जिनसे नेताओं की सेटिंग होती है, जिनके पास न तो ड्रेनेज के मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं, न ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग। शहर में जहां जहां जंगल हुआ करते थे वहां अवैध कॉलोनियां बन गई हैं। नदियों में पानी ओवरफ्लो करके जाए भी किधर जाए। मीठी नदी अब गंदे नाले में कन्वर्ट हो गई है। उसके आसपास इतना एंक्रोचमेंट हो गया है कि वो नदी से नाला हो गई है। जैसे ही थोड़ी ज्यादा बारिश होती है दिल्ली में भी बाढ़ आ ऐसे जाती था, है और आसपास के कूड़े से इलाके बाहर निकला। डूब जाते हैं। और ये कहानी मुंबई की नहीं है, लगभग हर उस शहर की है दिल्ली जो में हर देखा दिन था मैंने। बढ़ता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारे निकम्मे और नाकारा सिस्टम की वजह से साल का सबसे ब्यूटीफुल मौसम सबसे डरावना मौसम बन गया है। रूल तो ये कहता है कि मानसून से पहले मार्च तक ही सारे नाले साफ हो जाने चाहिए, मगर मार्च अप्रैल मई जून छोड़ो, कई तो नाले ऐसे हैं जो सालों साल तक उनकी सफाई नहीं होती। और इसी गंदगी की वजह से बारिश में सावन के झूले नहीं, डेंगू के टीके नजर आते हैं। बारिश का मौसम बेसन के पकौड़े खाने का नहीं, कछुआ छाप मच्छर जलाकर सोने का बन गया है। बहुत गलत बात है यार, बड़ा दुख होता है ये सब देख के। क्यों? क्योंकि करप्ट जो है पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं और वो कुछ कर ही नहीं रहे सालों सालों से। समझ देखिए, मेरे को लगता है गलती किसकी है? कि ये बताइए, मेरे को तो लगता है कि सिचुएशन इम्प्रूव हो रही होगी इतने सालों में। इतने सालों में आप पहले देखिए, जब आप छोटे थे या यंगर थे और अब जो हालत है, आई थिंक इम्प्रूवमेंट हो। जैसे जैसे कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, कंट्री तेजी से ग्रो कर रही है, तो हर जगह पे इम्प्रूवमेंट नजर आनी पर चाहिए। जिस स्पीड से होनी चाहिए वो नहीं हो रही होगी ना, कि ये अभी मुझे- तक ऐसी परेशानियां हो रही हैं अगर जैसे दिखा रहे हैं फोटो में। और फिर ठीक है, तो मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे इतना क्लियर नहीं है कि पहले से सिचुएशन खराब हो रही है कि पहले से सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। बताओ भाई, आप लोग बताओ, हमें तो पता मुझे नहीं तो इतना लगता है idea। इम्प्रूव हो रही होगी। पहले से तो नोएडा में मुझे भी यही फील देखिए, होता था। ब्रांड न्यू नोएडा की सिटी बनी हुई है, वहाँ बढ़िया होगा। गुरुग्राम वो दिखा रहे हैं, हो सकता है ओल्डर एरियाज दिखा रहे हो, नए एरियाज में नई कंस्ट्रक्शन है, वहाँ बताओ बेटर। भाई। जहाँ जहाँ नई चीज़ें बनी हैं, दे शुड बी वर्किंग ग्रेट। मुझे पता नहीं कि पहले सिचुएशन खराब हो गई है कि इट हैज़ इम्प्रूव्ड। ये तो आपको बताना पड़ेगा। टिपिकली इम्प्रूव होनी चाहिए। जब इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है तो इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही, ये क्वेश्चन मार्क ये है। तो हमें समझ में नहीं आएगा फिर तो। वही। और साथ में ये दिखा रहे हैं जिन जिन एरियाज में, अगर वहाँ पे बोलो भैया ठीक करो, अगर आपके वहाँ के लोग नहीं ठीक करते, डोंट इलेक्ट देम। या वही तो, उनको वही अच्छा तो point मैसेज है सारा। मिलेगा। अगर आप उनको बाबा इलेक्ट करते रहोगे उनके गंदे कामों के बाद भी, उन्हें क्या फर्क पड़ा? उनको उनकी तो कमाई हो के वो तो करोड़ोपति अरबपति पता नहीं क्या क्या बिहार में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है तो बार बार उस बंदे को क्यों जीत रहा है वो बंदा? पुली गिरा दिया इतना somebody else a करोड़ों का। chance. हाँ, तो किसी और को मौका दो, और अगर वो भी नहीं करे तो किसी और को दो। काम तो कोई करे ढंग से, नहीं करोगे तो और भी बुरा हाल होता जाएगा, जैसे जैसे पर बड़ा दुख हुआ देखकर। पर अब अच्छा, मुझे भी, मैं जैसे बता रही हूँ ना कि कल की बात है कि परसों की बात है कि दिल्ली में इतनी बारिश हुई कि स्कूलों को ही छुट्टी करनी पड़ी। क्यों भाई? बच्चे स्कूल ही नहीं गए। सोच सकते हो आप लोग, ये हालात हो कि रहे हैं। अगर सड़कों में पानी भर गया तो घर से बैठते टू मच गर्मी होते तो छुट्टी मिल जाती है, टू मच बारिश हो जाती है तो छुट्टी मिल जाती है। मैंने कहा है ये तो अच्छा है, यहाँ तो नहीं मिलती। यहाँ तो स्नो में भी बुला लेते थे जब तक इतनी स्नो ना हो कि भैया मुसीबत बहुत rare होता है। एग्जैक्टली, बड़ी बड़ी कंजूसी से छुट्टी देते थे वैसे। सच्ची बता रही हूँ। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।